यह भ्रम भुला दो, रक्तदान करके तुम मानवता का अलग जगा दो। रक्तदान करके तुम मानवता का अलग जगा दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। आप या हम सभी जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। फिर भी हम रक्तदान करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम रक्तदान करेंगे तो हम कहीं किसी बीमारी के शिकार तो नहीं हो जाएंगे, हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां तो नहीं हो जाएगी। इन सब कारणों को देखते हुए हम खुद भी रक्तदान करने से डरते हैं और हमारे परिवार के लोग भी हमें रक्तदान करने से रोकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रक्तदान करने से कोई बुराई नहीं है। रक्तदान करने से हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, बल्कि एक तरीके से अगर हम रक्तदान करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि रक्तदान कब और कैसे हमें करना है। आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप रक्तदान करना चाहिए। एक स्वस्थ पुरुष 3 महीने के बाद रक्तदान करने के लिए अपने शरीर से वो तैयार होता है, जबकि महिलाएं 4 महीने के बाद रक्तदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप किसी के परिवार में खुशियाँ ला सकती हैं, उसके परिवार में खुशियों की सौगात ला सकती हैं। आपके रक्तदान से किसी के घर की बुझते हुए चिराग को एक नई रोशनी मिल सकती है। इसको आप समझें। रक्तदान करने से आप कभी भी किसी बीमारी का शिकार नहीं होंगी, बल्कि रक्तदान करने से आपका वज़न कंट्रोल में रहता है। रक्तदान करने से वज़न कैलोरी बर्न होता है, जिससे आपका वज़न कम होता है। रक्तदान करने से दिल का सेहत भी अच्छा होता है, क्योंकि रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। हमारे शरीर का ब्लड जो होता है पतला होता है, जिस कारण हमें हार्ट अटैक की भी संभावनाएं कम रहती है और हमारा जो स्ट्रोक होता है वो भी बनने से बचता है। शरीर में आयरन की मात्रा जो होती है संतुलित होती है, जिसका असर दिल की बीमारी की हेल्थ पर भी पड़ता है। खून में आयरन की मात्रा दिल के खतरे को बढ़ाती है। इसलिए अगर हम रक्तदान करते हैं तो आयरन की मात्रा भी हमारे शरीर में संतुलित रहेगी और हमें हार्ट अटैक से भी हम बच सकते हैं। रक्तदान करने के बाद शरीर खून की कमी को पूरे करने में पूरी तरह से जुट जाता है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ बनती रहती है और जिससे हमारे शरीर में सुधार आता है और शरीर को बेहतर रूप से चलाने में वह काम करता है। इसलिए आप अगर समझते हैं कि रक्तदान आपके लिए खतरनाक है तो आप इन सब फायदों को भी जानिए। रक्तदान की प्रक्रिया में रक्तदान से पहले आपके खून और सेहत का पूरी तरह जांच होता है। इसलिए नियमित तौर पर अगर हम रक्तदान करते हैं तो इसी बहाने हमारे शरीर का जो होता है निश्चित रूप से हम अपने शरीर पर नज़र बनाए रख सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है ये सब को हम जान सकते हैं। अगर हम शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उस रिपोर्ट के बाद ही हम रक्तदान करते हैं। इसलिए रक्तदान हमें किसी तरह की बीमारी को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन आपका 20 मिनट का किया हुआ रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इसलिए आप इसको समझें। अभी भी हमारे देश में लोग जानते हैं कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, लेकिन हम इससे बहुत पीछे हैं। आए दिन सुनते होंगे कि खून की कमी के कारण किसी की मौत हो गई, लेकिन अगर हम सब मिलकर समय समय पर रक्तदान करते रहें तो उस खून की कमी हमारे देश में, हमारे समाज में नहीं होगी और कितने के परिवार की जान बच सकती है, कितने के घर में खुशी आ सकती है। आप इस बात को समझें। आपका थोड़ा सा खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, इस बात को हम सबको समझना है। मैंने भी बहुत बार रक्तदान किया है, पर मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, बल्कि रक्तदान करने के आत्मिक एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ किया, मेरा खून किसी के लिए काम आ रहा है। आज के दौर में जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वहाँ अगर आप किसी को खून देते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर एक अलग सी संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि जो हमें पूजा पाठ करके भी नहीं मिलती, वो संतुष्टि हमें रक्तदान करने से मिलती है। इसलिए आइए आप सभी इस रक्तदान के महत्व को समझें, अपने जीवन में रक्तदान करें, औरों को भी रक्तदान के फ़ायदे को समझाएं। उन्हें समझाएं कि रक्तदान करने से आप किसी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं। इसलिए आइए चले हम सब मिलकर रक्तदान करें, देश का भी मान बने। धन्यवाद।